हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, साथ ही साथ यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये जो फॉर्मेट होने वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन का, ये बाइलिंगुअल में होने वाला है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई के उप कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका किया गया है ईटानगर में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ईटानगर जो है फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर अभी हाल ही में आरबीआई के उप कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ईटानगर के अरुणाचल प्रदेश में एक उप कार्यालय स्थापित किया है। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं इन्हीं के द्वारा फ्रेंड्स, जिनका नाम है डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, ने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसके पहले जून 2023 में नागालैंड में भी उप कार्यालय, नागालैंड के कोहिमा में भी उप कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, बात आती है फ्रेंड्स आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। अगर बात किया जाए किस अधिनियम के तहत फ्रेंड्स, तो 1934। इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में, ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स डिप्टी गवर्नर कितने हैं, तो 4 हैं। एक हैं डॉक्टर एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जे। ये जो है फ्रेंड्स ये 4 जो हैं ये डिप्टी गवर्नर हैं और एक गवर्नर है। अगर बात करें तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आती है बैंकिंग की बात। तो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। फेडरल बैंक ने मुक्कनूर मिशन पहल आरंभ की है। आरबीआई ने यूनियन बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साउथ इंडियन बैंक ने बीजे कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। वहीं आरबीआई ने कपोल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये था कुछ महत्वपूर्ण बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया है गूगल के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गूगल ने फ्रेंड्स भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया है। डिटेल में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गूगल का लक्ष्य जो है वो क्या है, धोखाधड़ी गतिविधियों को निपटाना है। जबकि गूगल का डीजी कवच अब कार्यक्रम जो है फ्रेंड्स, भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करने वाला है। इसी के तहत फ्रेंड्स भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए, यानी फ्रॉड्स को रोकने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब बात आती है फ्रेंड्स गूगल की। तो गूगल की स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना होती है। संस्थापक हैं फ्रेंड्स लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर स्थित है और वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि फ्रेंड्स ये भारतीय मूल के हैं। और सीएफओ हैं फ्रेंड्स रूथ पोराट, ये भी आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐप और पोर्टल की। तो साथी पोर्टल को भी हाल ही में कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स। काल बिफोर यू डिग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। संगम युवा पोर्टल को फ्रेंड्स शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आब प्रहरी ऐप को फ्रेंड्स आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रहरी ऐप को बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जलदूत ऐप को फ्रेंड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं स्केल ऐप की बात करें तो इसको अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल 2023 में जो लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है अजय चक्रवर्ती को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, दुर्गा भारत सम्मान 2023 के अगर विजेताओं की बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को इसको प्रदान किया गया है। और दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को प्रदान किया गया है। और तीसरा फ्रेंड्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स को भी प्रदान किया गया है। साथ ही साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो को भी इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रदान किया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, बात आती है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता के अंदर स्थित है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और यहाँ पे विधानसभा की सीटें 294 हैं, जबकि राज्यसभा की सीटें 16 और लोकसभा की सीटें 42 है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात आती है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड तो कुछ करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो 15 अप्रैल को बंगाल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में एयर प्यूरीफायर वाली बसें शुरू की है। कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल जून 2023 में आयोजित किया गया है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है अभी हाल ही में, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये जो महोत्सव फ्रेंड्स वो 21-22 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। उत्सव के माध्यम से भारत की समृद्धि, सैन्य संस्कृति और विरासत पर जश्न मनाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च करने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन, अच्छा इसको तो अभी मैंने बताया डबल हो गया। अब रक्षा की बात आती है फ्रेंड्स, रक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। भारत फरवरी 2024 तक 31 MQ-9B ड्रोन के लिए अमेरिका के साथ समझौता पर हस्ताक्षर कर सकता है। साथ ही साथ अगला है, नागा बटालियन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना ने 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली को अभी हाल ही में शुरू किया है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास संप्रीति जो है इसको मेघालय में इसको शुरू किया है फ्रेंड्स, यानी मेघालय में आयोजित किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो संप्रीति युद्धाभ्यास है ये सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, इसको भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 23 अक्टूबर को ही विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। डिटेल में बात करते हैं। देखिए, तेंदुआ और हिमालय के अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2013 से अस्तित्व में आया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका अस्तित्व कब से आया है फ्रेंड्स? तो 23 अक्टूबर 2013 से। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 3 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अक्टूबर माह में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, इसको भी आप याद रखिएगा। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। 8 अक्टूबर को विश्व डिस्लेक्सिया दिवस मनाया गया है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया है। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, जबकि 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है फ्रेंड्स? तो ये बन गया है जापान, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जापान जो है फ्रेंड्स वो अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। अपतटीय जहाज क्या होता है फ्रेंड्स? तो वे जहाज जो विशेष रूप से खुले समुद्र में तेल की खोज और निर्माण के लिए कार्य करते हैं। रेलगन्स जो होता है फ्रेंड्स सबसे घातक हथियार होता है। ठीक है ना, यह बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से फायर करने में सक्षम होता है, और इसकी रेंज लगभग जो होती है फ्रेंड्स वो 200 किलोमीटर के आसपास होती है, ये भी आपको याद रखना है। जापान की एक अपतटीय जहाज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की फ्रेंड्स, तो एक किसी ऑब्जेक्ट को बेहद तेज रफ्तार से दाग सकता है। वहीं अगर तोप की रेंज जो होती है लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक तोप की रेंज होती है, जबकि रेलगन की मारक क्षमता जो होती है फ्रेंड्स वो लगभग 200 किलोमीटर तक होती है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है जापान की। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री फुमियो किशिदो हैं, और मुद्रा यहाँ की जापानी येन है, ये भी आपको याद रखना है। और जापान की संसद का नाम भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, डायट जापान की संसद का नाम है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है फ्रेंड्स? तो एक करने वाला है हैदराबाद, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ई प्रिक्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो ई प्रिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रिक्स होता है। जैसे फ्रेंड्स रेसिंग होती है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार भाग लेने वाली हैं ई प्रिक्स के अंदर। ठीक है,
डिटेल में बात करते हैं। ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद में 2024 फार्मूला ई प्रिक्स के चौथे राउंड का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ई प्रिक्स की शुरुआत 13 जनवरी को मोरक्को की सिटी में होगी और इसका समापन जो होगा 20-21 जुलाई को लंदन के सीजन में समापन के साथ होगा। वहीं फरवरी 2023 में भारत में पहली फार्मूला ई रेस हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। पवन सहरावत प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी अभी बने हैं। उन्हें तेलुगु टाइटंस ने 2.6 करोड़ रुपए में भारी भरकम रकम पर खरीदा है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं, जिनमें से आपको याद रखना है फ्रेंड्स 28 गोल्ड, ठीक है, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज मेडल जीता है भारत ने। और अपने आज तक के करियर का अपने जो है फ्रेंड्स एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 107 मेडल जीता है। ठीक है, वहीं एशियन गेम्स की शुरुआत कब होती है फ्रेंड्स, तो 1951 को इसकी शुरुआत होती है। नई दिल्ली में पहली बार आयोजित किया गया था, जबकि भारत इसका 2 बार होस्ट कर चुका है, एक बार 1951 में और एक बार 1982 के अंदर भारत इसका होस्ट किया है। ठीक है, इस बार ध्वजवाहक कौन कौन रहा है फ्रेंड्स, तो लवलीना बोरगोहेन रही हैं और हरमनप्रीत सिंह रहे हैं। लवलीना बोरगोहेन का संबंध जो है फ्रेंड्स किससे है, तो ये बॉक्सर है, जबकि हरमनप्रीत सिंह जो है फ्रेंड्स ये कौन है, हॉकी टीम के कप्तान है। ठीक है ना। वहीं स्पॉन्सर कंपनी की बात करें तो एशियन गेम्स में स्पॉन्सर कंपनी अमूल रही है और एशियन गेम्स इस बार का 19वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है ना। तो 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था फ्रेंड्स, ये जाकार्ता में किया गया था, जिसमें भारत ने कुल 70 पदक जीता था फ्रेंड्स। ठीक है ना। और 20वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा फ्रेंड्स, तो 20वां जो संस्करण आयोजित होने वाला है ये नागोया जापान में आयोजित होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है, यानी 2026 वाला। एशियन गेम्स जो फ्रेंड्स वो प्रति 4 वर्ष पे आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं एशियन गेम्स का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है फ्रेंड्स कि इसके शुभंकर क्या हैं, तो इसके शुभंकर हैं कांग कांग लियान लियान चेन चेन। क्या है फ्रेंड्स, कांग कांग लियान लियान चेन चेन इसके शुभंकर हैं, ये भी आपको याद रखना है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स एशियन गेम्स 2023 में भारत की नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। अजय जडेजा को अभी हाल ही में फ्रेंड्स अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना मेंटर नियुक्त किया है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हेलवेट पैकार्ड ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है फ्रेंड्स, तो ये नियुक्त किया है इप्सिता दास गुप्ता को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इप्सिता दास गुप्ता को फ्रेंड्स हेलवेट पैकार्ड ने भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। इप्सिता दास गुप्ता की भूमिका की बात करें फ्रेंड्स तो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के क्षेत्र शामिल हैं। इसकी भूमिका में ये 3 क्षेत्र कौन कौन, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल हैं। हेवलेट पैकार्ड की बात करें तो हेवलेट पैकार्ड ने भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी के रूप में इस इप्सिता गुप्ता को जो है फ्रेंड्स अभी एमडी और एमडी बनाया है। हेलवेट पैकार्ड को आमतौर पर एचपी के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1939 को हुई थी। एचपी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो बिल हेलवेट और डेविड पैकार्ड इसके जो है फ्रेंड्स संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। तो मोहम्मद समीद को फ्रेंड्स अभी हाल ही में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संजय कुलश्रेष्ठ को हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्दिम्बम बगाची को फ्रेंड्स यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बीके मोहंती को फ्रेंड्स IREDA के वित्तीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गोपाल बागले को फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना था फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो इसका उद्घाटन असम राज्य में किया गया है फ्रेंड्स, यानी असम राज्य के अंदर फ्रेंड्स अभी हाल ही में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में असम के दूसरे सबसे लंबे श्रद्धांजलि हाई फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। इसमें फ्रेंड्स इसको बनाने में लगभग 316 करोड़ रुपए का बजट आएगा और यह इसको 60 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके तहत फ्रेंड्स 2.28 किलोमीटर लंबा श्रद्धांजलि फ्लाईओवर राज्य का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखने हैं।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है असम की। तो असम की राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। यहाँ पे विधानसभा की सीटें 126 है, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। राजकीय पशु भारतीय गैंडा है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का। UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के धोर्डो गांव को सम्मानित किया गया है। ये जो फ्रेंड्स है, ये 54 लोगों की लिस्ट है ना, 54 लोगों की सूची में भारत के जो धोर्डो गांव है इसको शामिल किया गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में। तो ये पूछ रहा है कि 21 राज्य में स्थित है, तो इसका संबंध गुजरात से है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, विश्व पर्यटन गाँव यानी UNWTO द्वारा घोषित शीर्ष 54 पर्यटन गाँव की सूची में गुजरात के धोर्डो गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया है। बात आती है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है UNWTO को फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड स्पेन यानी मैड्रिड स्पेन स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। यह विश्व में पर्यटन संबंधी देखरेख करती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कल का मैंने जो कुछ करंट अफेयर्स आपको कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। गगनयान के क्रू मॉड्यूल को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया है। औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो दिल्ली के द्वारा। एंथोरियम महोत्सव भी हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो मिजोरम के अंदर इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा शहर में। भारत का दूसरा वेलोड्रोम कहाँ बनाया जाएगा? तो भोपाल के अंदर। सरकारी सहकारी बैंक की जमा लिंक्ड ऋण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। कोल्ड ब्लडेड लव उपन्यास के लेखक कौन है? तो गिरीश दत्त शुक्ल हैं, इनको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यानी 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया है? तो अटारी बाघा बॉर्डर पर फहराया गया है, यानी भारत पाकिस्तान का जो अटारी बाघा बॉर्डर वहीं पे। किस देश ने 41 राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा है फ्रेंड्स? तो वो कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा है। अब फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज के पिटारा में हम कुछ क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हाल ही में क्रिकेट विश्व कप आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो और हिंगटन ट्रॉफी का भी संबंध किससे है फ्रेंड्स? क्रिकेट से है। GD बिरला ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार कप, झांसी की रानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, यानी इन ट्रॉफियों का जो संबंध किससे है? तो इन सब का संबंध जो है क्रिकेट से है। इसको आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता, अगर पूछ लिया कि CK नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे क्रिकेट से है। उम्मीद करते फ्रेंड्स इतना आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब अंत में आपके लिए एक प्रश्न फ्रेंड्स, इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1950 में, 1960 में, 1959 में और 1949 में। आपको कमेंट में आंसर करना है, साथ ही साथ बताना है कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।